जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों का हमारे पास सवाल आ गया कि एमपी ऑनलाइन क्विज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्या होता है, इनका क्या काम होता है और किस प्रकार से सब कुछ होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम सरल भाषा में विस्तार रूप से जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को सिर्फ आप ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप सभी का हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया और धन्यवाद दोस्तों। चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पद है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का एमपी ऑनलाइन क्विज का, यह बहुत ही बढ़िया पद होता है। हर एक राज्यों में ये पद होते हैं। अलग अलग तरह से डिजिटल सेवाओं को जिला स्तर पर ले जाने के लिए हर एक राज्य सरकार का एक अपना अपना नियम और निर्देश होता है। तो एमपी की सरकार ने ठीक इसीलिए पूरे एमपी भर में डिजिटल सेवा को जन जन तक लोग जान सके, अपने जिला स्तर पर लोगों को फायदा हो सके, तो यह सुविधा को लोगों तक ले जाने के लिए किस प्रकार से सही तरीका रहेगा, तो इसके लिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का सहायता लिया। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्या करेगा कि जिला स्तर पर यह काम करेंगे। तो किस प्रकार से यह सब कुछ काम करेंगे, चलिए हम लोग विस्तार से इसको समझते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की एलिजिबिलिटी इसमें जो है कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जब भी वैकेंसी आती है तो इसका जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। आप सरकार के अंग ही कहलाएंगे, क्योंकि आप सरकार की योजनाओं के लिए ही कार्य कर रहे हैं। डिजिटल सेवा टोटल सरकार का ही आप सब कुछ उनका कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं विकास के लिए। तो आप सरकार के अंग कहलाएंगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से रहेगा, यह परमानेंट आपका नहीं रहेगा। लेकिन लंबे समय तक आप इसमें कार्यरत रह सकते हैं और बहुत सारे रहते भी हैं, क्योंकि जानकारी आपको रहेगी और यह डिजिटल सेवा तुरंत बंद होने का चीज़ नहीं है। तो आप पहले से हैं और आपको जानकारी है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप लंबे समय तक इसमें कार्यरत रह पाते हैं। अब हो गया कि इसका जो भी वेबसाइट है, तो जब वैकेंसी आती है तो आप उस पर ऑनलाइन आप भर सकते हैं। अब इसकी काम की बात पर हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए, ये जिला स्तर पर एमपी में जितने भी सारे जिले हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यानी कि जिला स्तर पर इनका कार्य रहेगा। तो जितने भी जिला में यह एमपी ऑनलाइन क्विज यानी कि जो ऑनलाइन सेवाएं हैं, यह टोटल सभी जिलों में धीरे धीरे करके लागू किया जाएगा। हर जिला में इसकी स्थापना की जाएगी, जिस प्रकार से इसका सिस्टम होगा। और हर एक जिला में इसका स्थापना होने के साथ साथ किस प्रकार से वहाँ पे कार्य किया जा रहा है, सही रूप से कार्य किया जा रहा है कि नहीं, उसमें तरह तरह के जो भी बदलाव किए जाएंगे ऑनलाइन सिस्टम में, तो इन सारे चीज़ों का निगरानी रखने का काम होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का काम रहेगा कि ये जो सेवा हर एक जिला में दिया जा रहा है, तो क्या सही तरीके से दिया जा रहा है कि नहीं, उसका सही प्रबंध वहाँ पे किया गया है कि नहीं, और वहाँ पे जो भी उसका सॉफ्टवेयर सब कुछ कार्य करेगा तो वो सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं। उसमें किसी भी प्रकार की यदि गड़बड़ी होती है तो तुरंत उसको वो रिपोर्ट करेगा, और अपने से उसके ऊपर भी ऑफिसर रहते हैं तो उनको उसके बारे में बतलाएंगे। जो भी उसमें जिला लेवल में होंगे तो उनको जानकारी देंगे। कहीं सिस्टम खराब हो जाता है तो उसको तुरंत बदलवाने का काम करेंगे। और यदि कहीं भी वो डिजिटल सेवा जो है सही तरीके से चलाया जा रहा है, तो वो भी वो सब कुछ अपना रिपोर्ट करेंगे और वो सारा जानकारी अपने से ऊपर ऑफिसर को भेजेंगे। तो वही बताएं आपको कि जितने भी डिजिटल सेवा दिए जाएंगे, तो जिन जगहों पे वो डिजिटल सेवा अभी नहीं लागू हो पाया है, तो उन सारे जगहों पे नए नए केंद्रों की स्थापना करना, और उसमें जो भी ज़रूरत के सब कुछ सामान वहाँ पे लगेंगे, तो वो सारे चीज़ों का निगरानी करना, ध्यान करना और सारे दिशा निर्देश वहाँ पे देना। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का यह भी कार्य होता है कि जहाँ जहाँ पे यह सुविधा और सेवा दिया जा रहा है,
तो उन सारे लोगों को ट्रेनिंग देने का भी कार्य करना। अब ऐसा नहीं है कि यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है तो आपको कुछ बताया नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपको वहाँ पे काम दे दिया जाएगा। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनेंगे तो आपको उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस प्रकार से यह डिजिटल सेवा जहाँ जहाँ भी चलेगा तो आपको किस प्रकार से वहाँ पे सुझाव देना है। तो जिस प्रकार से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस प्रकार से लोगों को बताना है, जो जो वहाँ पे केंद्र चलाए जाएंगे, तो उन सभी लोगों को आपको ट्रेनिंग देने का भी कार्य रहेगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की त्रुटि, खराबी या प्रबंधन में समस्या आ रही है तो वो सब सारे चीज़ों का देख रेख और जो भी उसका सॉफ्टवेयर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसमें अपडेट करने की ज़रूरत है, कोई नया सोच है, तो वो सब सारा चीज़ को दिशा निर्देश अपने से ऊपर ऑफिसर को देना, उसका जांच करना, निगरानी करना, यही सब सारा कार्य जो है सो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का होता है। मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो डिजिटल सेवा लोगों तक पहुंचाया जाना है, तो यह डिजिटल सेवा को सुचारू रूप से मतलब अच्छे तरीके से सभी लोगों तक पहुंच सके, यह जानकारी पहुंच सके, यह योजना सफल हो सके। मेन मकसद है योजना का सफल होना और इसके लिए जितना भी ईमानदारी से कार्य किया जा सकता है इसमें कार्य करना है। इसकी जो पेमेंट की हम लोग बात करें तो 15,000 प्लस और 30,000 के अंदर इसका पेमेंट रहता है और जॉब जो है अच्छा ही रहता है। इसमें एक ऑफिस में आप रहेंगे लेकिन इसमें फील्ड वर्क भी आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सब कुछ काम रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी जरूर से जरूर समझ में आई होगी। और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेटर के बारे में हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो भाई के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ब्लॉक लेवल में होने वाले कार्यों और ऑफिसरों के बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।